भावार्थ। जो लोग प्रातः काल की बेला के गुण अवगुणों को जताने वाली विद्या से अच्छे अच्छे यत्न करते हैं, वे यह सब वस्तु पाकर सुख से परिपूर्ण होते हैं, किंतु और नहीं। मंत्र 9। विश्वानि देवी भुवना विचक्ष प्रतीच चक्षुरुर्भिया विभाति विश्वं जीवं च रसे बोधयन्ति विश्वस्य वाचमभिधन्मनायो। पदार्थ। हे स्त्री, जैसे सूर्य की चाल से परे को ही जाती और व्यवहार करने व सुख और दुख भोगने के लिए सब जीवों को चिताती हुई प्रकाश को प्राप्त प्रातः समय की बेला मान के समान आचरण करने वाले जीव मात्र की वाणी को प्राप्त होती और आँखों के समान सवस्तु के दिखाई पड़ने का निदान समस्त लोगों को सब प्रकार से प्रकाशित करती हुई पृथ्वी के साथ अच्छे प्रकार प्रकाशित होती है, वैसे तू भी हो। भावार्थ। इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे उत्तम स्त्री सब प्रकार से अपने पति को आनंदित करती है, वैसे प्रातः काल की बेला समस्त जगत को आनंद देती है। मंत्र 10। पुनः पुनर्जायमाना पुराणी समानं वर्णमभिशुम्भमाना स्वग्नेव कृत्नुं विजामिनाना भर्तस्य देवी जरयन्त्यायुः। पदार्थ। जो कुत्ते और हिरणों को मारने हारी वृकी के समान व जैसे छेदन करने वाली शेनी इधर उधर चलते हुए पक्षियों का छेदन करती है, वैसे हिंसका मरने जीने हारे जीव मात्र की आयुर्दा को हीन करती हुई दिनों दिन उत्पन्न होने वाली एक से रूप को सब ओर से प्रकाशित करती हुई वह सदा से वर्तमान प्रकाशमान प्रातः काल की बेला है, वह जागृत होकर मनुष्यों को सेवन योग्य है। भावार्थ। इस मंत्र में उपमा और वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे छिपके व देखते देखते भेड़िया की स्त्री वृकी वन के जीवों को तोड़ती और जैसे वाजनी उड़ते हुए पखेरुओं को विनाश करती, वैसे ही यह प्रातः समय की बेला सोते हुए हम लोगों की आयुर्दा को धीरे धीरे अर्थात दिनों दिन काटती है। ऐसा जान और आलस्य छोड़कर हम लोगों को रात्रि के चौथे पहर में जाके विद्या धर्म और परोपकार आदि व्यवहारों में नित्य उचित बर्ताव रखना चाहिए। जिनकी इस प्रकार की बुद्धि है, वे लोग आलस्य और अधर्म के बीच में कैसे प्रवृत्त हों। मंत्र 11। जूर्णवती दिवो अन्धा बोध्यपस्वसारं सनुतर्युयोगे प्रविनति मनुष्यायुगानि योषाचारस्य चक्षुषा विभाति। पदार्थ। हे मनुष्य, जो प्रातः काल की बेला जैसे कामनी स्त्री व्यभिचारी लंपट कुमार्गी पुरुष की उम्र का नाश करे, वैसे सब आयुर्दा को निरंतर नाश करती और अपनी बहन के समान जो रात्रि है उसको ढांपती हुई उसको दूर करती अर्थात दिन से अलग करती है और आप अच्छी प्रकार प्रकाशित होती जाती है। उस प्रातः समय की बेला के निमित्त उससे दर्शन प्रकाशमान सूर्य के समीप के पदार्थों को और मनुष्यों के संबंधी वर्षों को जानती है, उसका सेवन तुम युक्ति से किया करो। भावार्थ। इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। मनुष्य को चाहिए कि जैसे व्यभिचारिणी स्त्री जार कर्म करने हारे पुरुष की उम्र का विनाश करती है, वैसे सूर्य से संबंध रखने हारे अंधकार की निवृत्ति से दिन को प्रसिद्ध करने वाली प्रातः काल की बेला है। ऐसा जानकर रात और दिन के बीच युक्ति के साथ वर्ताव वर्त कर पूरी आयुर्दा को भोगें। मंत्र 12। वसुन्न चित्रा सुभगा प्रधाना सिंधुर्नक्षोदौर्भियाव्यस्रयेत् अभयदेव्यानि प्रधानि सूर्यस्य चेदिरश्मिभिर्दिशाना। पदार्थ। मनुष्यों को चाहिए कि जैसे गाय आदि पशुओं को पाकर वैश्य बढ़ता और जैसे सुंदर ऐश्वर्य करने हारी तरंगों से शब्द करती हुई अति वेगवती नदी जल को पाकर बढ़ती है,
वैसे सुंदर ऐश्वर्य कराने हारी प्रातः समय चूंचा करने हारे पखेरुओं के शब्दों से शब्द वाली और कोसों फैलती हुई चित्र विचित्र प्रातः समय की बेला पृथ्वी के साथ मार्तंड मंडल की किरणों से जो देखी जाती है वह सब प्रकार से रक्षा करती हुई विद्वानों में प्रसिद्ध सत्यपालन आदि कामों को व्याप्त हो, अर्थात जिसमें विद्वान जन नियमों को पालते हैं वैसे प्रतिदिन अपने नियमों को पालती हुई जानी जाती है। उस प्रातः समय की बेला की विद्या के अनुसार बर्ताव रखकर निरंतर सुखी हों। भावार्थ। इस मंत्र में उपमालंकार है। जैसे पशुओं की प्राप्ति के बिना वैश्य लोग व जल की प्राप्ति के बिना नदी नद आदि उत्तम सुख करने वाले नहीं होते, वैसे प्रातः समय की बेला के गुण जताने वाली विद्या और पुरुषार्थ के बिना मनुष्य प्रशंसित ऐश्वर्य वाले नहीं होते, ऐसा जानना चाहिए। मंत्र 13। उषस्तच्चित्रमावरस्मभ्यं वाजिनीवते येन तोकं च तनयं च धामहे। पदार्थ। हे सौभाग्य कारिणी स्त्री, उत्तम क्रिया और अन्न आदि ऐश्वर्य युक्त तो प्रभात के तुल्य हम लोगों के लिए अद्भुत सुख करता धन को धारण कर, जिससे हम लोग पुत्र और इसके पालनार्थ ऐश्वर्य पौत्र आदि स्त्री भृत्य और भूमि के राज्य को धारण करें। भावार्थ। मनुष्यों से प्रातः समय से लेकर समय के विभागों के योग्य अर्थात समय समय के अनुसार व्यवहारों को करके ही सब सुख के साधन और सुख किए जा सकते हैं। इससे उनको यह अनुष्ठान नित्य करना चाहिए। मंत्र 14। उषोवद्येह गोमत्य स्वावते विभावरे रेवदस्मे व्युच्चसुनृतावते। पदार्थ। हे स्त्री, जैसे जिसके संबंध में गो होती घोड़े होते तथा जिसके प्रशंसनीय काम है वह क्षण क्षण बढ़ती हुई दीप्ति वाली प्रातः समय की बेला हम लोगों के लिए जिसमें प्रशंसित धन हो उस सुख को प्राप्त कराती है, उससे हम लोग आज इस जगत में सुखों को धारण करते हैं। भावार्थ। इस मंत्र में धाम है इस पद की अनुवृत्ति आती है। मनुष्य को चाहिए कि प्रतिदिन प्रातः काल सोने से उठकर जब तक फिर न सोवे तब तक अर्थात दिन भर निरालसता से उत्तम यत्न के साथ विद्या धन और राज्य तथा धर्म अर्थ काम और मोक्ष इन सब उत्तम उत्तम पदार्थों को सिद्ध करें। मंत्र 15। युक्ष्वाहि वाजिनीवत्य स्वाद्यारुणांशः अथानो विश्वासो वगान्यावः। पदार्थ। हे स्त्री, जैसे जिसमें ज्ञान व गमन कराने वाली क्रिया है वह प्रातः समय की बेला लाल चमचमाती फैलती हुई किरणों का संयोग करती है, पीछे हम लोगों के लिए समस्त सौभाग्यपन के कामों को अच्छे प्रकार प्राप्त कराती ही है, वैसे आज तू शुभ गुणों को युक्त और सब ओर से प्राप्त कर। भावार्थ। इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। प्रतिदिन निरंतर पुरुषार्थ के बिना मनुष्यों की ऐश्वर्य की प्राप्ति नहीं होती, इससे उनको चाहिए कि ऐसा पुरुषार्थ नित्य करें जिससे ऐश्वर्य बढ़े। मंत्र 16। अश्विनावर्तिरस्मदा गोमदश्रा हिरण्यवात् अर्वाग्रतं समनसा नियच्छतम्। पदार्थ। हे मनुष्यों, जैसे हम लोग जो कला कौशल आदि निमित्त से दुख आदि की निवृत्ति करने हारे एक से विचार के साथ वर्तमान के तुल्य अग्नि जल हम लोगों के जिसमें इंद्रियां प्रशंसित होती व प्रशंसित स्वर्ण आदि पदार्थ व विद्या आदि गुणों के प्रकाश विद्यमान व आने जाने के काम में वर्तमान उस नीचे अर्थात जल स्थलों तथा अंतरिक्ष में रमण कराने वाले विमान आदि रथ समूह को अच्छे प्रकार नियम में रखते हैं, वे उषा काल से
युक्त अग्नि जल तथा उनसे युक्त रथ समूह को प्रतिदिन सिद्ध करते हैं, वैसे तुम लोग भी सिद्ध करो। भावार्थ। इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। मनुष्यों को चाहिए कि प्रतिदिन क्रिया और चतुराई तथा अग्नि और जल आदि की उत्तेजना से विमान आदि यानों को सिद्ध करके नित्य उन्नति को प्राप्त होने वाले धन को प्राप्त होकर सुखयुक्त हों। मंत्र 17। या वित्ता श्लोकमादिव ज्योतिर्जनाय चक्रधु आनऊर्जं वातमश्विना युवम्। पदार्थ। हे शिल्प विद्या के पढ़ाने और उपदेश करने वाले विद्वानों, तुम लोग जो अग्नि और वायु मनुष्य समूह के लिए सूर्य के प्रकाश को अच्छे प्रकार सिद्ध करते हैं, इसलिए हम लोगों के लिए उत्तम वाणी और प्राकर्म व अन्नादि पदार्थों को सब प्रकार से प्राप्त कराओ। भावार्थ। मनुष्यों को चाहिए कि पवन और बिजली के बिना सूर्य का प्रकाश नहीं होता और न उन दोनों ही के विद्या और उपकार के बिना किसी को विद्या सिद्धि होती है, ऐसा जाने। मंत्र 18। एह देवा मयोगुवा दश्रा हिरण्यवर्तनी उषर्बुधो वहन्तु सोमपेतये। पदार्थ। हे मनुष्यों, आप लोग जो दिव्य गुण युक्त सुख की भावना कराने हारे प्रकाश के वर्ताव को रखते और विद्या के उपयोग को प्राप्त हुए समस्त दुख का विनाश करने वाले अग्नि, पवन, प्रातः काल की बेला को जताने हारी सूर्य की किरणों को प्रकट करते हैं, उनसे जिस व्यवहार में पुष्टि, शांति आदि तथा गुण वाले पदार्थों का पान किया जाता है, उसके लिए सब मनुष्यों को सामर्थ्य इस संसार में अच्छे प्रकार प्राप्त करें। भावार्थ। मनुष्यों को चाहिए कि उत्पन्न हुए दिनों में भी अग्नि और पवन के बिना पदार्थ भोगना नहीं हो सकता, इससे अग्नि और पवन से उपयोग लेने का पुरुषार्थ नित्य करें। इस सूक्त में उषा और अश्वी पदार्थों के गुणों के वर्णन से पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ इस सूक्तार्थ की संगति जाननी चाहिए। यह 92वां सूक्त समाप्त हुआ। अथ 93तमं सूक्तम्। ऋषिः गौतमो राहुगणपुत्रः देवता अग्निशोमौ छन्दः अनुष्टुप् भूरिगुष्णिक् विराडनुष्टुप् स्वराट् पंक्तिः नित्यत्रिष्टुप् विराट् त्रिष्टुप् स्वराट् त्रिष्टुप् गायत्री त्रिष्टुप् स्वरः गान्धारः ऋषभः पंचमः धैवतः षड्जः। मंत्र 1। अग्निसोमाभिमं सुमे शृणुतं वृषणाहवम् प्रतिसूक्तानि हर्यतं भवतं दाशुषेमयः। पदार्थ। हे विद्या और उत्तम शिक्षा देने वाले, अग्नि और चंद्र के समान विशेष ज्ञान और शांति गुणयुक्त पढ़ाने और परीक्षा लेने वाले विद्वानों, तुम दोनों मेरा जिनमें अच्छे अच्छे अर्थ उच्चारण किए जाते हैं, उन गायत्री आदि छंदों से युक्त वेदस्थ सूक्तों और इस ग्रहण करने कराने योग्य विद्या के शब्द, अर्थ और संबंध युक्त वचन को अच्छे प्रकार सुनो और पढ़ने में चित्त देने वाले मुझ विद्यार्थी के लिए सुख की कामना करो। इस प्रकार विद्या के प्रकाशक होजिए। भावार्थ। किसी मनुष्य को पढ़ाने और परीक्षा के बिना विद्या की सिद्धि नहीं होती और कोई मनुष्य पूरी विद्या के बिना किसी दूसरे को पढ़ा और उसकी परीक्षा नहीं कर सकता और इस विद्या के बिना समस्त सुख नहीं होते, इससे इसका संपादन नित्य करें। मंत्र 2। अग्निसोमायु अद्यवामिदं वचः सपर्यते तस्मै दत्तं सुवीर्यं गवां पूषं स्वस्यम्। पदार्थ। हे पढ़ाने और परीक्षा लेने वाले विद्वानों, जो पढ़ने वाला आज तुम्हारे इस विद्या के वचन को सेवे, उसके लिए जो अच्छे अच्छे घोड़ों से युक्त उत्तम उत्तम बल जिस विद्याभ्यास से हों, उस इंद्रिय और गाय आदि पशुओं के सर्वथा शरीर और आत्मा की पुष्टि करने हारे सुख को दीजिए। भावार्थ। जो ब्रह्मचारी विद्या के लिए पढ़ाने और परीक्षा करने
वालों के प्रति उत्तम प्रीति को करके और उनकी नित्य सेवा करता है, वही बड़ा विद्वान होकर सब सुखों को पाता है। मंत्र 3। अग्नि सोमायाहुतिं योगं दासद्धविष्कृतिं सत्प्रजया सुवीर्यं विश्वमायुर्व्यश्नवात्। पदार्थ: सबके हित को चाहने वाला और जो यज्ञ का अनुष्ठान करने वाला मनुष्य, भौतिक अग्नि और पवन, इन दोनों के बीच होम करने योग्य पदार्थ का कारण रूप घृत आदि उत्तम उत्तम सुगंध आदि पदार्थों से युक्त आहुति को देवे, वह उत्तम उत्तम संतान युक्त प्रजा से श्रेष्ठ पराक्रम युक्त समग्र आयुर्दा को प्राप्त होवे। भावार्थ: जो विद्वान वायु, वृष्टि, जल और औषधियों की शुद्धि के लिए अच्छे प्रकार संस्कार किए हुए हवि को अग्नि के बीच होम के श्रेष्ठ सोमलता आदि औषधियों की प्राप्ति कर उनसे प्राणियों को सुख देते हैं, वे शरीर आत्मा के बल से युक्त होते हुए पूर्ण सुख करने वाली आयु को प्राप्त होते हैं, अन्य नहीं। मंत्र 4। अग्नि सोमा चेति तद्वीर्यं वा यदमुष्णीतमवसं पणिंगा अवातिरतं ऋषयस्य शेषो अविन्दतं ज्योतिरेकं बहुभ्या। पदार्थ: जो वायु और जिस रक्षा आदि व्यवहार को छोड़ते प्रसिद्ध ग्रहण करते, सूर्य की किरणों का विस्तार कर अंधकार का विनाश करते, अनेकों पदार्थों से एक सूर्य के प्रकाश को प्राप्त कराते हैं, जिनके ढांपने वाले सूर्य का अवशेष भाग लोगों को प्राप्त होता है, इनका यह पराक्रम विदित है, सब कोई जानते हैं। भावार्थ: मनुष्य को ये जानना चाहिए कि जितना प्रसिद्ध अंधकार को ढांप देने और सब लोगों को प्रकाशित करने हारा तेज होता है, उतना सब कारण रूप पवन और बिजली की उत्तेजना से होता है। मंत्र 5। युवमेतानि दिविरोचनान्यग्निश्च सोमसक्रतु वदत्तम् युवं सिन्दूरपि सस्तेरवद्यादग्नि सोमावमुञ्चतं गृहीतान्। पदार्थ: ये एक सा काम देने वाले दो अर्थात बिजली और बहुत सुख को उत्पन्न करने हारा पवन तारागण में जो प्रकाश है, इनको धारण करते हैं। ये दोनों समुद्रों को धारण करते और उनके जल को सोखते हैं। उन सोखे हुए नदी नद समुद्रों को वे बिजली और पवन निंदित उनके प्रवाह रूप रमण को रोकने हारे हेतु से छोड़ते हैं, अर्थात वर्षा के निमित्त से उनके लिए हुए जल को पृथ्वी पर छोड़ते हैं। भावार्थ: मनुष्य को जानना चाहिए कि पवन और बिजली ये ही दोनों सब लोगों के सुख के धारण आदि व्यवहार के कारण हैं। मंत्र 6। आन्यं दिवो मातरिश्वा जबारा मत्यादन्यं परिशीनो अद्रे अग्नि सोमा ब्रह्मणा वा वृदानुरुं यज्ञाय चक्रतुरोगम्। पदार्थ: हे मनुष्यों, तुम लोग जो परमेश्वर से उन्नति को प्राप्त हुए अग्नि और पवन ज्ञान और क्रिया में यज्ञ के लिए बहुत प्रकार जो देखा जाता है उस लोक समूह को प्रकट करते हैं, उनसे पवन जो कि आकाश में सोने वाला है वह सूर्य आदि लोक से, और दूसरा अप्रसिद्ध जो कारण लोक है उसको धारण करता है, तथा वेगवान घोड़े के समान वर्तने वाला अग्नि मेघ से मथा करता है, उनको जानकर उपयोग में लाओ। भावार्थ: हे मनुष्यों, तुम लोग जो पवन और बिजली के दो रूप हैं, एक कारण और दूसरा कार्य, उनसे जो पहला है वह विशेष ज्ञान से जानने योग्य और जो दूसरा है वह प्रत्यक्ष इंद्रियों से ग्रहण करने योग्य है। जिसके गुण और उपकार जाने हैं उस पवन व अग्नि से कारण रूप में उक्त अग्नि और पवन प्रवेश करते हैं। यही सुगम मार्ग है जो कार्य के द्वारा कारण में प्रवेश होता है, ऐसा जानो। मंत्र 7। अग्नि सोमा विषप्रस्थितस्य भीतं मर्यतं वृषणाजुषेतां सुसर्माणा स्ववसाहि भूतमथा दत्तं यजमानाय संयो। पदार्थ:
हे मनुष्यों, तुम लोग जो वर्षा होने के निमित्त श्रेष्ठ सुख करने वाले प्रसिद्ध वायु और अग्नि, देशांतर में पहुंचाने वाले होम हुए घी आदि को व्याप्त होते, पाते, सेवन करते और उत्तम रक्षा करने वाले होते हैं, इसके पीछे इसी कारण जीव के लिए अनंत सुख को धारण करते तथा पदार्थों को अलग अलग करते हैं, उनको अच्छे प्रकार उपयोग में लाओ। भावार्थ: मनुष्यों को यह जानना चाहिए कि आग में जितने सुगंधि युक्त पदार्थ होमे जाते हैं, सब पवन के साथ आकाश में जा मेघमंडल के जल को शोध और सब जीवों के सुख के हेतु होकर उसके अनंतर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि करने हारे होते हैं। मंत्र 8। यो अग्निसोमाः विशासपर्याद्ये भद्रे च मनसा यो घृतेन तस्य व्रतं रक्षतं वातमंहसो विषेचनाय महि शर्म यच्छतम्। पदार्थ: जो विद्वान मनुष्य उत्तम विद्वानों का सत्कार करते हुए मन, सेवा, घी और जल तथा अच्छे संस्कार किए हुए हवि से वायु और अग्नि को सेवें, और जो किया करने वाला मनुष्य इनके गुणों को जाने, उन दोनों के सत्य भाषण आदि शील की ये दोनों रक्षा करते, क्षुधा और ज्वर आदि रोग से नष्ट होने से बचाते, प्रजा और सेवक जन के लिए अत्यंत प्रशंसा करने योग्य सुख व घर को देते हैं। भावार्थ: जो मनुष्य अग्निहोत्र आदि काम से वायु और वर्षा की शुद्धि द्वारा सब मनुष्यों को पवित्र करता है, वह सब प्राणियों को सुख देता है। मंत्र 9। अग्नि सोमा सवेदसा सहूते वनदं गिरः समदेवत्रा बभूवतु। पदार्थ: जो एक सी वाणी वाले बराबर होमे हुए पदार्थ से युक्त यज्ञ फल के सिद्ध करने हारे अग्नि और पवन विद्वान व दिव्य गुणों में संभावित होते हैं, वे वाणियों को अच्छे प्रकार सेवते हैं। भावार्थ: मनुष्य लोग यज्ञ आदि उत्तम कामों से वायु के शोधे बिना प्राणियों को सुख नहीं हो सकता, इससे इसका अनुष्ठान नित्य करें। मंत्र 10। अग्नि सोमा वनेन वां यो वां कृतेन दाशते तस्मै देदयतं बृहत्। पदार्थ: जो मनुष्य इनके बीच इस घी व जल से आहुतियों को देता है व इनकी उत्तेजना से उपकारों को ग्रहण करता है, उसके लिए बिजली और पवन बड़े विज्ञान और सुख को प्रकाशित करते हैं। भावार्थ: जो मनुष्य क्रिया रूपी यज्ञों का अनुष्ठान करते हैं, वे इस संसार में अत्यंत सौभाग्य को प्राप्त होते हैं। मंत्र 11। अग्नि सोमा विमानिनो युवम् अव्याजुषोषतम् आयातमुपनस्य च। पदार्थ: जो समस्त मूर्तिमान पदार्थों का संयोग करने हारे अग्नि और पवन हम लोगों के इन देने लेने योग्य पदार्थों को बार बार सेवन करते हैं, वे यज्ञ के विशेष विचार करने वाले हम लोगों को अच्छे प्रकार मिलते हैं। भावार्थ: इस यज्ञ से सुगंधित आदि द्रव्य युक्त अग्नि वायु सब पदार्थ के समीप मिलकर उनमें लगते हैं, तब सबकी पुष्टि होती है। मंत्र 12। अग्नि सोमा विप्रतमर्वतो नाप्यायन्तामुष्ट्रियाः व्यसूदः अस्मे बलानि मघवत्सु रक्तं कृणुतं नो अध्वरं सृष्टिमन्तम्। पदार्थ: हे राज प्रजा के पुरुषों, तुम पालन के हेतु अग्नि और पवन के समान हम लोगों के घोड़ों को पालो। जैसे दूध दही आदि पदार्थों की देने वाली गौ पुष्ट हो, वैसे हम लोगों के शीघ्र बहुत सुख के हेतु व्यवहार रूपी यज्ञ को प्रशंसित धनयुक्त स्थान व्यवहार व विद्वानों में प्रकट करो। हम लोगों के लिए बलों को धारण करो। भावार्थ: इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। पवन और बिजली के बिना किसी को बल और पुष्टि नहीं होती, इससे इनको अच्छे विचार से कार्यों में लाना चाहिए।
इस सूक्त में पवन और बिजली के गुण वर्णन करने से इस सूक्तार्थ की पूर्व सूक्तार्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 93वां सूक्त समाप्त हुआ। अथ 94तमं सूक्तम्। ऋषिः कुत्स आङ्गिरसः देवता अग्निः छन्दः नित्रिज्जगति तृष्टुप् स्वराट् तृष्टुप् नित्रित् तृष्टुप् भूरिक् तृष्टुप् विराट् जगति भूरिक् पंक्तिः स्वरः निषादः धैवतः पंचमः। मंत्र 1। इमं स्तोममर्हते जातवेदसे रथमिव सम्महे मामनीषया भद्राय न प्रमतिरस्य संसद्यग्ने सख्यमारिषामा भयन्तवा। पदार्थ। हे विद्यादि गुणों से विदित विद्वान, जैसे हम लोग विद्या, क्रिया और उत्तम शिक्षा से उत्पन्न हुई बुद्धि से योग्य जो कि उत्पन्न हुए जगत के पदार्थों को जानता है, वह उत्पन्न हुए कार्य रूप द्रव्यों में विद्यमान उस विद्वान के लिए जैसे विहार करने हारे विमान आदि यान को वैसे कार्यों में प्रवृत्त इस गुण कीर्तन को प्रशंसित करे। वह इस आप के मित्रपन के निमित्त जिसमें विद्वान स्थित होते हैं उस सभा में हम लोगों को कल्याण करने वाली प्रबल बुद्धि है, उसको ही मत नष्ट करे, वैसे आप भी न नष्ट करें। भावार्थ। इस मंत्र में वाचक् लुप्तोम अलंकार है। मनुष्यों को चाहिए कि जैसे विद्या से सिद्ध होते हुए विमानों को सिद्ध कर मित्रों का सत्कार करें, वैसे ही पुरुषार्थ से विद्वानों का भी सत्कार करें। जब जब सभासद जन सभा में बैठें, तब तब हठ और दुराह ग्रह को छोड़कर सबके सुख करने योग्य काम को न छोड़ें। जो जो अग्नि आदि पदार्थों में विज्ञान हो उसको सबके साथ मित्रपन का आश्रय करके सबके लिए दें, क्योंकि इसके बिना मनुष्यों के हित की संभावना नहीं होती। मंत्र 2। यस्मै त्वमायसे साधत्य नर्वच्छेदि ददति सुवीर्यम् सतूतावनैनमस्नोत्यम् अतिरग्ने सख्ये मारिषामा वयं तव। पदार्थ। हे सब विद्या के विशेष जानने वाले विद्वान, बिना घोड़ों के अग्नि आदि को से चलाए हुए विमान आदि यान के समान आप जिस सर्वदा सुख को देने हारे जीव के लिए रक्षा को सिद्ध करते हो, वह जिन मित्रों के काम में अच्छे अच्छे पराक्रम हैं उनको धारण करता और वह उसको बढ़ाता भी है। इस उत्तम गुणयुक्त पुरुष को दरिद्रता नहीं प्राप्त होती, वह सुख से रहता है। ऐसे आपके मित्रपन में हम लोग दुखी न हों। भावार्थ। इस मंत्र में वाचक् लुप्तोम अलंकार है। जो विद्वानों की सभा व अग्नि विद्या में मित्रपन प्रसिद्ध करते हैं, वे पूरे शरीर तथा आत्मा के बल को पाकर सुखयुक्त रहते हैं, अन्य नहीं। मंत्र 3। सखे मत्वा समिदं साधयाति यस्ते देवाः विरदन्त्याहुतं त्वमादित्या वहतान्युष्मस्यग्ने सख्ये मारिषामा वयं तव। पदार्थ। हे सब विद्याओं में प्रवीण सभाध्यक्ष, हम लोग आपका आश्रय लेकर जिससे अच्छे प्रकार प्रकाश होता है उस क्रिया को कर सकें, आप हम लोगों की बुद्धि व कर्मों को सिद्ध कीजिए। आपके होते विद्वान लोग अच्छे प्रकार स्वीकार किए हुए खाने के योग्य अन्न का भोजन करते हैं। इससे आप 48 वर्ष ब्रह्मचर्य को किए हुए ब्रह्मचारियों को प्राप्त कीजिए, उनको ही हम लोग चाहते हैं। ऐसे आपके मित्रपन में हम लोग दुखी न हों। भावार्थ। जो मनुष्य विद्वानों के संग का आश्रय लेकर विद्या और अग्नि कार्यों के सिद्ध करने के लिए सहन